दोस्तों, आपने सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम तो सुना ही होगा, जो दुबई में स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है। वैसे तो इसे बच्चा बच्चा जानता है। इस सॉन्ग के बाद और भी ज्यादा फेमस हो गया बुर्ज खलीफा। यदि आपको पता ना हो तो बता दूं, बुर्ज खलीफा एक ऐसी बिल्डिंग है जो मानव इतिहास में बनाई गई अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी लंबाई 830 मीटर, जिसमें 162 फ्लोर मौजूद है। लगभग 115 अरब रुपए की लागत से बनी बादलों को चीर कर निकलने वाली इस बिल्डिंग ने अपने कंस्ट्रक्शन के 3 साल के बाद ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया था और अब तक इस बिल्डिंग ने पूरे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं। पर क्या आपको पता है कि 4 जनवरी 2010 जिस दिन बुर्ज खलीफा को पब्लिक के लिए खोला गया, उसके ठीक कुछ सालों पहले जब बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए रेडी होने ही वाला था, तभी बुर्ज खलीफा में काम कर रहे इंजीनियर के सामने एक ऐसा चैलेंज आया जिसे देखकर इंजीनियर के होश ही उड़ गए। वो चैलेंज थी बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक 136 मीटर लंबी और 350 टन वजनी सिलेंडर स्टील पाइप लगाना। उस वक्त पूरी दुनिया में ऐसा कोई क्रेन या टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो इतने बड़े और वजनदार पाइप को बादलों के ऊपर ले जाकर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रख सके। फिर आखिर कैसे इंजीनियर ने इतने बड़े चैलेंज को पूरा करके बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी प्रोजेक्ट को सफल बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि जो बुर्ज खलीफा आज दुबई का शान बना हुआ है, जिसकी स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट लगाने के बुर्ज खलीफा को 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं, वही स्क्रीन बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के दौरान उसके लिए अभिशाप बन गया था। पर कैसे? इन्हीं सारे सवालों के साथ मैं केशव आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस वीडियो में आपको बुर्ज खलीफा के फुटिंग से लेकर उसके कंप्लीट होने तक की पूरी इतिहास जानेंगे और साथ ही जानेंगे वहां पर काम कर रहे इंजीनियर और 12,000 वर्कर ने किन किन मुश्किलों का सामना किया और किन किन कंपनी ने मिलकर बुर्ज खलीफा को बनाया और बुर्ज खलीफा का नाम बुर्ज खलीफा कैसे पड़ा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट वीडियो। बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी EMR ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के आर्किटेक्चर कंपनी स्केडोमर ओविंगसन एंड मेरिल के एक आर्किटेक्चर एड्रिन स्मिथ को और साथ ही बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट साउथ कोरिया के कंपनी सैमसन C&T को दिया और इन सबको बुर्ज खलीफा तैयार करने के लिए सिर्फ 6 साल का टाइम दिया। यह टाइम लिमिट सुनते ही सभी कंपनी ने बिना कोई समय गवाए काम करना शुरू कर दिया। सैमसन C&T ने पहले भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई थी, जिसमें से एक ताइवान में स्थित टिप्पी 101 नाम की बिल्डिंग भी शामिल है, जो बुर्ज खलीफा के पहले दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। लेकिन इस बार समय की कमी के कारण सैमसन को अच्छे से पता था कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकते और इसलिए सैमसन ने बेल्जियम की B6 और USA की अरब टेक कंपनी को अपने साथ इस काम में ले लिए। स्केडोमर ओविंगसन एंड मेरिल कंपनी को एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो लाखों टन वजन वाले कंक्रीट को स्टेबल रखते हुए बिल्डिंग को नेचुरल लाइट से रोशन करे और वो बिल्डिंग 160 फ्लोर की हो। इस मुश्किल टास्क का हल इस कंपनी ने बेहद ही यूनिक तरीके से निकाला, जिसका नाम बटर स्ट्रक्चर था, जो पहली बार बुर्ज खलीफा में बनने वाला था। लेकिन समय की कमी के कारण बिना पूरी डिजाइन के ही बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, दुबई रेगिस्तान में बसा हुआ एक शहर है, इसलिए जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनने वाला था वहाँ छोटे छोटे पत्थर और रेगिस्तान के अलावा और कोई भी स्लिट्स पत्थर या जमीन नहीं थी जिसमें बुर्ज खलीफा का फुटिंग यानी कि नींव रखा जा सके। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंजीनियर ने साइंस के एक फॉर्मूले का यूज किया, जिसको फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्रिक्शन को यूज करते हुए इंजीनियर ने जमीन में 50 मीटर तक एक 192 स्लिट्स स्टील पाइप को डाला गया, जिस पर बुर्ज खलीफा की नींव रखी गई और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए और
कंस्ट्रक्शन टीम बुर्ज खलीफा के एक के बाद एक फ्लोर बनाते चले गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही कंस्ट्रक्शन टीम को एक और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो यह था कि कंक्रीट तैयार करने वाली मशीन जो कंक्रीट को ग्राउंड फ्लोर में तैयार कर रही थी, वो ऊपर जाते जाते सूख जा रहा था। इस मुश्किल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था और वो था कि कंक्रीट सोकेशन सिस्टम, जिसमें बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल करना, जिसके जरिए कंक्रीट को ऊपर तक खींचा जा सके। क्योंकि बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होने वाली कंक्रीट का वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर था, इसलिए ऊपर तक पहुंचने के लिए दुनिया के 3 सबसे पावरफुल मोटर मंगवाए गए और कंस्ट्रक्शन का काम फिर से कंटिन्यू किया गया। और देखते देखते 3 साल के अंदर बुर्ज खलीफा में 140 फ्लोर बन गए। उसके बाद बुर्ज खलीफा ने सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, लेकिन 140वें फ्लोर के बाद क्रेन ऑपरेटर ने इतनी ऊंचाई में काम करने से मना कर दिया। उसके बाद पूरी दुनिया में से एक ऐसे ऑपरेटर को बुलाया गया जिसे ऊंचाई से डर ही नहीं लगता था और कंस्ट्रक्शन का काम फिर से आगे बढ़ाया गया। कंस्ट्रक्शन को अब 4 साल बीत चुके थे और बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर अब पूरी तरह से तैयार था। अब बारी थी बुर्ज खलीफा में ग्लास पैनल लगाने की। बुर्ज खलीफा में कुल 24,000 ग्लास पैनल लगाए जाने थे, लेकिन जब बुर्ज खलीफा में ग्लास पैनल लगाए गए तो उस ग्लास पैनल में पड़ने वाली सूरज की रोशनी और दुबई की कड़कती गर्मी के कारण बुर्ज खलीफा का टेम्परेचर 100 डिग्री के पार पहुंच गया, जिस वजह से बुर्ज खलीफा के अंदर काम करना तो दूर की बात, उसके अंदर जाना भी मुश्किल होने लगा। इस मुश्किल को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आराम से खत्म किया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने से बुर्ज खलीफा में रोज खपत होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता, जिसमें बेहद ज्यादा खर्चा भी आता और वो आसपास के नेचर के लिए बहुत खतरनाक था। इसलिए इस मुश्किल का कोई और हल ढूंढने में इंजीनियर को 18 महीने का समय लग गया, लेकिन फिर उस समय के एक मशहूर इंजीनियर जॉन जर्फर ने इस मुश्किल का हल निकाल ही लिया। उन्होंने एक ऐसा ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन यह बहुत महंगा था क्योंकि जॉन जर्फर जिस ग्लास को बनाने की बात कर रहे थे वैसे एक ग्लास बनाने में $2000 खर्च हो रहे थे और ऐसे ही 24,000 ग्लास बुर्ज खलीफा में लगाए जाने थे, जिसकी कीमत टोटल 3 अरब 60 करोड़ रुपए हो रही थी। अब क्योंकि इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं था, इसलिए जॉन की इस आइडिया को मंजूरी दी गई और सिर्फ इस तरीके के ग्लास बनाने के लिए एक पूरी फैक्ट्री ही लगा डाली, जिसमें दिन रात एक कर 4 महीने के अंदर 24,000 ग्लास तैयार कर दिए गए और बुर्ज खलीफा में लगा दिए गए। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए जो वक्त कंपनी को दिया गया था उसमें से अब सिर्फ 1 साल ही बचा था। बुर्ज खलीफा में पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और भी सब काम कंप्लीट हो चुके थे। अब बस बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक सिलेंडर स्टील पाइप को रखना था और साफ सफाई होते ही बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता। ये बात सुनकर आपको जितना सरल लग रही है उतनी सरल है नहीं। बुर्ज खलीफा के टॉप पर जो स्टील पाइप लगाई जानी थी उसकी लंबाई 136 मीटर थी और उसका वजन 350 टन था। उस वक्त पूरी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो इतने भारी पाइप को उठाकर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रख सके। अब क्योंकि बुर्ज खलीफा के लॉन्च का डेट नजदीक था, इसलिए काम किसी भी हाल में इंजीनियर को जल्द से जल्द कंप्लीट करना था। इसलिए इंजीनियर ने सोचा क्यों न पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए और फिर इस पाइप को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके बुर्ज खलीफा के ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा के टॉप पर उसे वापस असेंबल किया गया और इसी तरीके से तैयार हो गई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। लेकिन सालों की कंस्ट्रक्शन के चलते बुर्ज खलीफा में काफी धूल मिट्टी जमा हो गई थी, जिसकी साफ सफाई करवाना बहुत जरूरी था, जिसका और कोई हल ही नहीं था। इसलिए वर्कर्स को रस्सियों से लटकाकर एक बुर्ज खलीफा के 24,000 ग्लास पैनल को पॉलिश करवाया गया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये काम आज भी वर्कर्स की मदद से ही करवाया जाता है। अब मैं आपको बुर्ज खलीफा से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। नंबर 1, बुर्ज खलीफा में यूज किए गए 24,000 ग्लास का वजन 35 एयरक्राफ्ट A380 के वजन के बराबर है। नंबर 2, बुर्ज खलीफा में दुनिया
की सबसे ऊंची मस्जिद के साथ साथ स्विमिंग पूल, नाइट क्लब और रेस्टोरेंट भी मौजूद है। नंबर 3, बुर्ज खलीफा वो खूबसूरत जगह है जहां से आप 2 बार सनसेट देख सकते हैं। नंबर 4, बुर्ज खलीफा में यूज होने वाली लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट है जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। नंबर 5, बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि आप उससे 100 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं।